एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। दूध का कर्ज। एक माँ की दर्द भरी कथा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम सरस्वती था। उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उसका बेटा। जब बेटा छोटा था तब माँ ने उसे पालने के लिए बहुत कष्ट सहे। कभी वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती। दिन में खेती और में मजदूरी करती और रात को बेटे को अपनी गोद में सुलाकर उसके भविष्य के सपने देखती। माँ का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और उसका सहारा बने। समय बीत गया और बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। माँ ने अपनी हर खुशी, हर जरूरत को त्याग कर बेटे की पढ़ाई पूरी कराई। उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न आए। आखिरकार मेहनत रंग लाई और बेटे को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। जब बेटा शहर जाने लगा तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा था कि अब उसके दुखों के दिन खत्म हो जाएंगे और बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। शुरू शुरू में बेटा माँ से फोन पर बात करता था और हर हाल चाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे शहर की भागदौड़ में वह अपनी माँ को भूलने लगा। महीने साल में बदल गया, लेकिन बेटा गांव कम ही आता। बूढ़ी माँ हर दिन घर से बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती रही। उसी उम्मीद रहती थी कि शायद आज उसका बेटा आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। एक दिन बेटा अचानक गांव आया। माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी बेटे के लिए खाना बनाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटा अब तो मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। यहाँ अकेले बहुत मन घबराता है। लेकिन बेटे ने ठंडे स्वर में कहा, माँ शहर में बहुत छोटा घर है और वहां तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम यहीं गांव में ठीक हो। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपा लिया। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस तुम खुश रहो। माँ का दिल तो रो रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी दोष नहीं दिया। समय बीत गया और बूढ़ी माँ की उम्र ढलने लगी। अब वह पहले की तरह कम भी नहीं कर पाती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने तुरंत उसके बेटे को खबर दी, लेकिन बेटा काम में व्यस्त होने का बहाना बनाता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन बेटा नहीं आया। आखिरकार एक दिन बेटा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। घर में सन्नाटा था और माँ की चारपाई खाली पड़ी थी। बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ के सिरहाने एक छोटा सा कागज देखा। कांपते हाथों से उसने वह कागज उठाया। उस कागज में माँ ने लिखा था, बेटा मैंने तुम्हें अपने दूध से पाला है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती थी, बस कभी कभी तुम्हारा साथ चाहती थी। अगर कभी समय मिले तो किसी बूढ़ी माँ की सेवा कर देना, शायद उसी में मेरे दूध का कर्ज थोड़ा उतर जाएगा। या पढ़कर बेटे का दिल रो पड़ा। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि दुनिया में माँ का प्यार सबसे अच्छा होता है और जब तक हम उसे समझते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। माँ बाप का प्यार इस दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। जब तक वह हमारे साथ हैं हमें उनकी सेवा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। माँ के उस कागज को पढ़ने के बाद बेटे का दिल पूरी तरह टूट गया। वह माँ की चारपाई के पास बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। उसे अपनी हर बात याद आने लगी, जब उसकी माँ ने उसके लिए त्याग किया था। बचपन में जब वह बीमार पड़ता तो माँ पूरी रात जाकर उसकी सेवा करती थी। जब उसे स्कूल भेजना होता था तो माँ खुद को फटे कपड़े पहन लेती थी, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े जरूर लाती थी। बेटे को अब समझ आ रहा था कि जिस माँ ने उसकी हर खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी माँ को उसने अकेलेपन के सहारे छोड़ दिया। माँ की अंतिम क्रिया के बाद बेटा कुछ दिनों तक गांव में ही रहा। हर कोना उसे अपनी माँ की याद दिलाता रहा। रसोई में खाना, वह पुराना चूल्हा, आंगन का वह पेड़ जिसके नीचे माँ बैठकर उसका इंतजार करती थी, और वह टूटी हुई चारपाई जहाँ माँ अक्सर बैठकर भगवान से उसके लिए दुआ मांगती थी। अब घर में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता नहीं थी। बेटे को महसूस होने लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक दिन वह गांव के मंदिर के पास बैठा था। वहां उसने एक बूढ़ी माँ को देखा जो रास्ते की ओर बार बार देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो।
बेटे को अपनी माँ की याद आई और उसकी की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। वह उस बूढ़ी माँ के पास गया और धीरे से पूछा, माँ जी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा बेटा शहर गया है, शायद आज आएगा। यह सुनकर बेटे का दिल और भी भारी हो गया। उसी पल उसने मन ही मन एक फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह अपनी गलती को थोड़ा-सा सही करने की कोशिश करेगा। उसने उस बूढ़ी माँ की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे उसने गाँव के और भी बुजुर्ग लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए दवाइयाँ लाता, उनका हाल-चाल पूछता और उनके साथ समय बिताता। जब भी वह किसी बूढ़ी माँ की मदद करता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी माँ उसे दूर से आशीर्वाद दे रही हो। समय के साथ बेटी की सोच पूरी तरह बदल गई। अब उसे समझ आ गया था कि माँ-बाप का प्यार और उनका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे, नौकरी और बड़ा घर सब कुछ बाद में आता है, लेकिन माँ-बाप का साया एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वह बेटा हर साल अपनी माँ की याद में गाँव के बुजुर्ग लोगों की सेवा करता रहा। वह हमेशा यही कहता था कि माँ का दूध का कर्ज कोई बेटा पूरी तरह नहीं चुका सकता, लेकिन माँ-बाप की सेवा करके हम उस कर्ज का थोड़ा-सा ज़रूर हल्का कर सकते हैं। एक छोटे से गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी ज़िंदगी का एक ही सहारा था, उसका इकलौता बेटा। उसने अपने बेटे को पालने-पोसने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। जब बेटा छोटा था तब उसने दिन-रात मेहनत करती थी। कभी खेतों में मज़दूरी करती थी, कभी लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन अपने बेटे को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए बहुत कम होता, तब मैं खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाती। ठंडी रातों में वह अपने बेटे को सीने से लगाकर सुलाती और भगवान से उसके अच्छे भविष्य की दुआ मांगती। माँ का सपना था कि उसका बेटा पढ़-लिख कर बड़ा आदमी बने और उसका नाम रोशन करे। समय धीरे-धीरे बीत गया और बेटा बड़ा हो गया। माँ ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किए। उसने अपने गहने तक बेच दिए, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बेटे को शहर में एक से अच्छी नौकरी मिल गई। जब बेटा शहर जाने लगा तो माँ की आँखों में आँसू आ गए थे। उसने सोचा कि उसका बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। दोनों साथ रहेंगे। शुरू-शुरू में बेटे माँ से फ़ोन पर बात करता, उसका हाल-चाल पूछता, लेकिन धीरे-धीरे शहर की भाग-दौड़ में वह अपनी माँ को भूलने लगा। एक दिन महीने में सालों में बदल गया, लेकिन बेटा बहुत कम ही और देखता था, सोचता शायद आज उसका बेटा आएगा। जब भी कोई गाड़ी में आता तो माँ की आँखों में हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, उसका बेटा खुश रहे, स्वस्थ रहे। एक दिन अचानक बेटा गाँव आया। तो दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा